Students, next concept is orthogonal matrix. कौन है रे बाबा orthogonal matrix? So consider a square matrix A. Suppose A नाम का एक square matrix है. क्या मतलब? अरे भैया जितने रो उतने कॉलम, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. 2 rows 2 कॉलम, 3 rows 3 कॉलम, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. फाइंड A dash. What A dash? Yes, ट्रांसपोज ऑफ A, उसको AT भी बोलते हैं. इफ अगर A into A dash is A dash into A, I, बच्चों I कोड यूनिट मैट्रिक्स मालूम है ना? 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इनको I बोलते हैं. सेकेंड ऑर्डर वाला, थर्ड ऑर्डर वाला. अंडरस्टूड? इफ A into A dash या A dash into A का आंसर I आया, then A is called orthogonal matrix. A को क्या बुलाते हम? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. आपको A into A dash एक ही फाइंड करना है I. अगर A into A dash I है तो A dash into A I आने वाला ही है. ये फिर शो करने की जरूरत नहीं, खाली एक ही स्टेप करो A into A dash. तो अगर आपको प्रॉब्लम आया 4 मार्क का, शो दैट A is ऑर्थोगोनल, तो पहले आप A dash फाइंड करो, ट्रांसपोज ऑफ A, और A और A dash को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आंसर I आया, यूनिट मैट्रिक्स आया इस प्रकार से, तो A को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सिंपल क्वेश्चन, रेयरली आस्क्ड, यू शुड नो द कंसेप्ट. समझ में आया? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेल यू नंबर आफ्टरवर्ड्स और यू कैन फाइंड. शो दैट A इक्वल टू 1/3 into समथिंग इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सबसे पहले मैं बच्चों A को कॉपी करता हूं. 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1. उसके बाद मैं A डैश फाइंड करता हूं. A डैश का मतलब कौन है? ट्रांसपोज ऑफ A. ट्रांसपोज के लिए 1/3 कांस्टेंट है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये जो रो है -1 2 2 वो कॉलम होगा. ये जो सेकंड रो है 2 -1 2 ये कॉलम होगा. जो थर्ड रो है 2 2 -1 ये थर्ड कॉलम. तो आपके पास A और A डैश नाम के दो मैट्रिक्स आ गए. अब हमको क्या करना है? अब हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, A into A डैश. अंडरस्टूड? और हमको आंसर I चाहिए. ओके. नाउ कंसीडर, हमें A into A डैश फाइंड करना है, बराबर. व्हाट इज A? 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1. A डैश कौन है? 1/3 -1 2 2 2 -1 2 एंड 2 2 -1. बराबर, ये A डैश है. इनफैक्ट A और A डैश दोनों सेम ही आया है. सो A into A डैश इज इक्वल टू, नाउ दिस कांस्टेंट 1/3 और 1/3 क्या बने? 1 1 जा 1 एंड 3 3 जा 9. बराबर है. अब मैं फिर एक बार A कॉपी करता हूं. -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1. ये हो गया A. ये हो गया पहला मैट्रिक्स. व्हाट इज नेक्स्ट मैट्रिक्स? -1 2 2 2 -1 2 एंड नेक्स्ट कौन है? 2 2 -1. ये हो गया नेक्स्ट मैट्रिक्स. ओके. अब इसका ऑर्डर है 3/3 3/3. ये दोनों सेम है, बराबर, तो मल्टीप्लाई होंगे. इसका कॉलम उसका रो नंबर सेम है, तो A into A डैश इक्वल, थोड़ा दिखने में बड़ा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं. बच्चों पहला कौन है? हम R1 C1. अभी हमको फटाफट करना पड़ेगा. R1 C1. R1 कौन है? -1 2 2. C1 कौन? -1 2 2. चलो मल्टीप्लाई करो. -1 into -1 1 प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 4. समझ में आया क्या?
उसके बाद हम करेंगे R1C2 है, ये कौन है अभी, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो कंटिन्यू है अभी बच्चों 3 तक, लेकिन कॉलम सेकंड है। -1 to 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 - 1 2 के साथ, -1 into 2 -2 प्लस 2 into -1 -2 प्लस 2 2 जा 4। समझ में आया। नेक्स्ट है, फर्स्ट रो में ही है लेकिन कॉलम थर्ड है, फर्स्ट रो ही है लेकिन कॉलम थर्ड है, ब्लू एंड रेड का माना वाली, -1 to 2 का 2 2 -1 के साथ, -1 into 2 -2 प्लस 2 into 2 4 प्लस 2 into -1 -2। अंडरस्टूड। ये खत्म होगी स्टोरी यहाँ पे। अब हमें नीचे उतरना है। नीचे मुझे हमें किधर उतरना है, इधर। क्या इसका एड्रेस है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बराबर ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और इस सेकेंड रो 2 -1 2, फर्स्ट कॉलम -1 2 2। देखिए 2 into -1 -2 प्लस -1 into 2 -2 प्लस 2 into 2 4। अंडरस्टूड। आगे जाते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 2 4 प्लस -1 into -1 1 प्लस 2 into 2 4। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस -1 into 2 -2 प्लस 2 into -1 -2। अंडरस्टूड। R2 C3 R2 C3 R2 C3। अब नीचे आओ, नीचे आ गए मतलब कहाँ गए हम, ये तो थर्ड रो है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो, लेकिन कॉलम फर्स्ट है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 2 2 -1 और -1 2 2 का माना वाली है, 2 into -1 -2 प्लस 2 into 2 4 प्लस -1 into 2 -2 ब्रैकेट, बराबर है। ये कौन है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ब्लैक ब्लैक 2 2 जा 4 प्लस 2 into -1 -2 प्लस -1 into 2 -2। समझ में आया। अब लास्ट बाकी है खाली, कौन है रे, ये कौन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 -1 2 2 -1। So 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस -1 into -1 प्लस 1। कंप्लीट। ओके, मैं क्या भूल गया, देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई तो किया लेकिन 1/9 लिखा क्या, हाँ देखो छोटी छोटी बातें बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लिखना पड़ेगा वहाँ। a into a dash equal to 1/9, बराबर है ना, हाँ 1/9। सो a into a dash equal to 1/9। अब हम अंदर ऐड करेंगे, 4 + 4 8 + 1 9, 4 - 4 0, 4 - 4 0 है ना, -2 और -2 -4 होते, 4 - 2 2 2 - 2 0, 4 + 4 8 + 1 9, 4 - 2 2 2 - 2 0। अंदाज आने लगेगा आपको, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 + 4 8 + 1 9। अब हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, बहुत पहले सीखा है। अगर बाहर एक आधा स्केलर है तो अंदर उसको लेके जाएंगे तो किसको किसको मल्टीप्लाई करने का और किसको नहीं करने का, अरे सबको करने का, यानी सबको 1/9 से मल्टीप्लाई करने के, 9 से डिवाइड करने का। तो यह होगा 9 into 1/9, 0 को किसी से भी किया तो 0 आएगा, 0 into 1/9 0, बीच में क्या होगा 9 into 1/9, 0 विल बिकम 0, 1/9 से 0 को किया तो 0 आएगा, ये क्या होगा रे 9 into 1/9, डायरेक्ट भी 1 लिख सकते थे, तो a into a dash इज इक्वल टू क्या आया रे 9 into 1/9 कैंसिल होगा, 1 0 0 0 9 9 कैंसिल, 1 0 0 0 9 9 कैंसिल 1। अरे ये तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी जिसके डायगोनल 1 और नॉन डायगोनल 0। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, a into a dash इक्वल टू I, इसका मतलब है A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
इसका मतलब क्या है, ए कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके।